और अब वही बताएगी कि उसने अपने पति रूप में किसे पसंद किया है। राजा की बात सुनकर नारद जी ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। सावित्री ने परम विनम्र होकर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे महाराज, राजा धूम्रसेन का राज्य रुक्मी ने छीन लिया है और वे अंधे होकर रानी के साथ वन में रहते हैं। उनके एकमात्र पुत्र है सत्यवान को ही मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। सावित्री के ऐसा कहने पर नारद जी ने राजा अश्वपति से कहा कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है। वह रूपवान और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। वह अपने माता पिता के समान सदा सत्य बोलने वाला है। इसी कारण उसका नाम सत्यवान है। सभी सद्गुणों का भंडार है। वह सब प्रकार से सावित्री के योग्य है। यह सब बातों से सावित्री के साथ समता रखना, इतना कुछ होते हुए भी उनमें एक भारी दोष है जिसके सामने ये सभी गुण फीके पड़ जाते हैं। वह अल्पायु है और 1 वर्ष की समाप्ति पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया और उसके मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। ऐसा विचार कर उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे क्षुणायु व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर पसंद कर लो। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि अब मैं शारीरिक संबंध के लिए तो कभी मन से भी किसी अन्य पति के खोजने का विचार नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहल मन में आता है, फिर वाणी से कहा जाता है, कहने के तत्पश्चात उसे करना ही होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो। मैंने जिसे एक बार अपने मन से पति स्वीकार कर लिया है वही मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे का वरण किस प्रकार कर सकती हूँ। राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान एक ही बार होता है। जैसा भी है, अब मेरा पति है, मुझे उसके दीर्घायु या अल्पायु होने से कोई हर्ष विषद नहीं है। अब मैं पुरुष की तो बात क्या, देवराज इंद्र को भी स्वीकार नहीं करूंगी। कोई शक्ति मुझे मेरे इस निश्चय से नहीं डिगा सकती। मैं पुनः दृढ़ पूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान मेरा पति होगा। सावित्री का ऐसा दृढ़ संकल्प सुनकर नारद जी राजा अश्वपति को संपत्ति दे दी कि तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही कर देना चाहिए, यही उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजा को समझा बुझाकर नारद जी अपने स्थान को चले गए। राजा अश्वपति ने भगवान के मंगलमय विधान में विश्वास करके विवाह की समस्त सामग्री इकट्ठा की और कन्या तथा बूढ़े मंत्री को साथ लेकर धूम्रसेन की तपोभूमि में पहुंच गए। वहां पर राजा धूम्रसेन अपनी रानी का राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। अश्वपति के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। मैं भी इसे सहमत हूँ होकर विवाह की तमाम सामग्री इकट्ठा आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा की बात सुनकर धूम्रसेन उदास हो गए। उन्होंने कहा कि अब आप में और मुझ में कैसी समता। आप राज्यसीन राजा और मैं राज्य भ्रष्ट रंग। इस पर हम दोनों अंधे हैं, निर्धन हैं और वन में रहते हैं। आपकी कन्या ने वन के भारी कष्टों को न जानकर ही ऐसा विचार किया है। राजा अश्वपति ने कहा कि सावित्री इन सब बातों पर भली प्रकार विचार कर लिया है। वह कहती है कि जहाँ मेरे सास ससुर और पति निवास करते हैं वहीं मेरे वैकुंठ है। सावित्री के ऐसे दृढ़ निश्चय को सुनकर सत्यवान ने विवाह की स्वीकृति दे दी। शास्त्र सहमत रीति से सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करके राजा अश्वपति अपनी राजधानी को लौट आए और उधर सावित्री मन चाहे पति सत्यवान को पाकर सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के वचन हर समय सावित्री के कानों में गूंजते रहते थे। वह एक एक दिन गिन रही थी। उसने जब पति की मृत्यु का दिन निकट आया तो जाना कि 3 दिन पहले से ही उपवास आरंभ कर दिया। तीसरे दिन अपने पितरों का पूजन किया। वही दिन नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का बताया था। रोज की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने लगे तो सावित्री ने स्वयं भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने उसे माता पिता की सेवा के लिए वहीं पर ठहरने की सहमति दी। तब सावित्री अपने सास ससुर से सत्यवान के साथ वन में जाने की आज्ञा ले आई और उसके साथ वन को चलने की तैयारी की। सत्यवान ने वन में पहुंचकर फल फूल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर से सत्यवान के सिर पे भारी पीड़ा होने लगी
वह वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री की जंघा पर अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने अनेक दूतों के साथ यमराज को हाथ में पाश लिए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री को दैवी विधान कहकर सुनाया, फिर वे सत्यवान के अंगुष्ठ मात्र जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर तक भी उसने यमराज का पीछा ना छोड़ा तो उन्होंने उससे कहा कि हे पतिव्रते, जिस सीमा तक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता है, वहाँ तक तुमने पति का साथ दिया। अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जहाँ मेरा पति जा रहा है वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव से, आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के ऐसे धर्मपूर्ण वचन सुनकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर वन में रहते हैं, अंधे हैं, मैं आपसे यही मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे। यमराज ने ऐसा ही हो ऐसा कहकर पुनः लौट जाने की सलाह दी। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि भगवान, जहाँ मेरे पति देव जाते हो वहाँ उनके पीछे पीछे चलने में मुझे कोई कष्ट नहीं या परिश्रम नहीं। पति परायण होना मेरा कर्तव्य है। आप धर्मराज है, परम सज्जन है, सत्य पुरुष को समागम है भी हो, कुछ कम पुराणों का फल नहीं है। सावित्री की ऐसे धर्मयुक्त और श्रद्धापूर्ण वचन सुनकर यमराज ने फिर से कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक वरदान और मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, धूम्रसेन का राज्य छीन गया है और उसे पुनः प्राप्त करे। राज्य में धर्म और उनकी सदैव प्रीति हो, यही वरदान मुझे चाहिए। यमराज ने वरदान देकर पुनः उनको लौट जाने को कहा, किंतु वह ना माने, बराबर पीछा करती रहे। उसकी ऐसे दृढ़ प्रतिभक्ति देखकर यमराज ने प्रसन्न होकर उनसे तीसरा वरदान देने की इच्छा प्रकट की। तब सावित्री ने अपने प्रतिकूल की भलाई को दृष्टि में रखकर 100 भाई होने का वरदान मांगा। यमराज ने सहर्ष वह वरदान भी दे दिया। सावित्री से पुनः आगे न बढ़कर लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। सावित्री की ऐसी निष्ठा और ऐसा दृढ़ संकल्प देखकर यमराज का हृदय पसीज गया और वे बड़ी कोमल वाणी से बोले, हे सुमित्रे, तुम जो उत्तम युक्त और गंभीर वचन कहती हो, त्यों तो मेरी प्रीति तुम पर बढ़ते जा रही है। अतः तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और वरदान मुझसे ले लो और अपने घर लौट जाओ। पहले तीनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने सास ससुर कुल और पितृकुल को कल्याण कर दिया था। अब केवल अपनी ही भलाई का प्रश्न सम्मुख था। पति परायण नगर नारी को अपने पति की आयु वृद्धि के अतिरिक्त और क्या फल कामना हो सकती है। यही सोचकर सावित्री ने धर्मराज से कहा कि मुझे 100 सपुत्र होने का वरदान दे। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर कुछ सोचकर सत्यवान को पार्श्वमुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हें निश्चय ही 100 पुत्र होंगे। सावित्री को मनवांछित वरदान देकर यमराज वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए और लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई और वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसमें जीवन का संचार हो गया। वह उठकर बैठ गया और सावित्री ने सत्यवान से सारा वृत्तांत कह सुनाया और फिर वे दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चले गए। सत्यवान के माता पिता को दृष्टि प्राप्त हुई थी और वे अपने आज्ञानुसार आज्ञाकारी पुत्र और सेवा परायण पुत्र वधू को न देखकर अत्यंत दुखी हो रहे थे। तभी सावित्री और सत्यवान वहां पर पहुंच गए। सारे देश में सावित्री के अनुपम पतिव्रत का समाचार फैल गया। परिजनों ने महाराज धूम्रसेन को ले जाकर आदरपूर्वक राजसिंहासन पर बैठाया और सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य भोग और अंत में वैकुंठ सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना आवश्यक है। बोलो सावित्री माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।